तो हेलो बच्चे, आज आप लोग का आज डीएनए और आरएनए के बारे में आज हम समझाते हैं पूरी तरह से ध्यान से। और डीएनए और आरएनए आखिर है क्या, तो चलेंगे बच्चे। आज हम लोग जानेंगे कि डीएनए और आरएनए का निचोड़ एकदम वीडियो में ख़त्म करेंगे, निचोड़। तो एक बार ध्यान पूर्वक समझें और लगल रहें। समय देना तो पड़ेगा बच्चे, ताकि पूरी तरह से जानकारी समझ में आ जाएगा। और यह जो है मात्र 5 नंबर से कम नहीं आता है बच्चे। क्लास 10th हो या 12th हो, यह दोनों में, बायोलॉजी 10th हो या 12th, दोनों में 5 नंबर से ऊपर का ही आता है डीएनए और आरएनए से। 12 के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें आता है। डीएनए के खोज के बारे में जानेंगे बच्चे कि डीएनए का खोज किसने किया। तो सबसे पहले डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी। कौन वैज्ञानिक की क्या नाम था? फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने आखिर की थी कब? तो 1869 में की थी। कौन? फ्रेडरिक मिसर। खोजी का खोज, डीएनए का खोज। डीएनए का डबल हेक्सिंग मॉडल यानी दोहरा सर्पिलाकार की खोज जो था, डीएनए के जो दोहरा ऐसे होता है ना बच्चे, वो उसका खोज जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा, उसका जो खोज वाटसन ने किया था। वाटसन और क्रिक, पूरा नाम था वाटसन और क्रिक। ये कब किया था? 1953 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1953 में किया था। डीएनए को एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से समझाया था, और विकिल्सन और फ्रेडरिक ने, माने डीएनए को अगर समझाया था तो एक्सरे करके और क्रिस्टलोग्राफी से समझाया था। और विकिल्स और फ्रेडरिक ने ही समझाया था। कौन समझाया था? विकिल्स और फ्रेडरिक ने। कौन किया था? यानी एक्सरे से क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा कौन समझाया था? विकिल्सन और फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने। और कहा डीएनए की खोज कौन किया था? तब फ्रेडरिक मिसर ने। कब किया था? तो 1869 में। डीएनए का डबल हेक्सिंग का मॉडल जो दोहरा सर्पिलाकार का खोज किया था, तो उनका नाम था वाटसन एवं क्रिक। कब किया था? तो 1953 में किया था। इन सब के लिए इस टीम को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो भी वैज्ञानिक था उस सब को, इस टीम को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार से इस सब को सम्मानित किया गया। जो भी वैज्ञानिक जो बताएं, जो विकिल्स हुआ, फ्रेडरिक हुआ, वाटसन हुआ, ये सब। क्रिक ने प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी दिया था। यानी वाटसन एंड क्रिक ने भी बच्चे प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी दिया था। अगर परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा वाटसन एवं क्रिक ने। कौन? वाटसन एवं क्रिक ने। प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा वाटसन एवं क्रिक ने। हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम समझाया। यानी हरगोविंद खुराना जो था वो वैज्ञानिक था, उन्होंने आनुवांशिक कोड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक कोड, क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। यानी हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड, जिसको न्यूक्लियोटाइड का क्रम समझाया। न्यूक्लियोटाइड के मतलब जेनेटिक कोड के बारे में समझाया, जिसके लिए उन्होंने 1968 में उनका नोबेल पुरस्कार मिला। किनका? हरगोविंद खुराना का। किनका मिला? हरगोविंद खुराना का। इनका मिला किस लिए? कि जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम वाइज समझाएं, मैंने क्रम न्यूक्लियोटाइड को उसने श्रृंखला वाइज श्रृंखला उन्होंने समझाया, इसलिए आनुवांशिक कोड के हरगोविंद खुराना ने दिया। तो याद रखे बच्चा, और इसीलिए इनका सम्मानित भी किया गया 1968 में। कौन सा पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से। कार्ल वोसे और सेवेरे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आरएनए सिंगल हेलिक्स एकल सर्पिलाकार होता है। मैंने एक वैज्ञानिक के नाम है जिसका नाम है बच्चे कार्ल वोसे। कार्ल वोसे और क्या नाम है? सेवेरो। कार्ल वोसे और सेवेरो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आरएनए जो होता है वह सिंगल हेलिक्स एकल सर्पिलाकार होता है। माने ये एकदम एक जैसा ऐसे सर्पिलाकार होता है। कौन? आरएनए। किसके बारे में बताया? आरएनए। कौन बात बोला? कार्ल वोसे सेवेरे नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो जानेंगे बच्चे अब कि डीएनए के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए के फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
आखिर कोई पूछे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक और माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चे? डीएनए केंद्रक और माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव में दोनों जगह पर पाया जाता है। आरएनए में 4 प्रकार का क्षार होता है, यानी क्षार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? बेस बोलते हैं। बेस बोलते हैं, BAC, बेस। बेस मैंने होता है क्षार। तो हम जानेंगे कि आरएनए में कितना क्षार होता है। तो आपको एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन लिखा गया है, एडेनिन। थाइमिन होता है, ओकर बाद ग्वानिन होता है, ओकर बाद हम लोग आगे बढ़े साइटोसिन होता है। यानी डीएनए में 4 प्रकार के होता है आपका क्षार, जिसको हम बोलते हैं बच्चे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इस सब के सब जो होता है बच्चे वो पाया जाता है किसमें? डीएनए में। किसमें? डीएनए में। डीएनए का क्षार है। किसका है? डीएनए का क्षार है। आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। आरएनए में कई प्रकार के क्षार पाए जाते हैं बच्चे? 4 प्रकार के। इसमें क्या है? एडेनिल, यूरोसिल और ग्वानिन और साइटोसिन। माने एडेनिल, एडिलिल, ऐसे एडेनिन बोलते हैं यूरोसिल और ग्वानिन और साइटोसिन। यानी सोचने वाला बात है बच्चे कि डीएनए और आरएनए में अगर फर्क कहा जाए तो आपको यूरोसिल से ही हो जा रहा है। बाकी एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन ये आपको आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जा रहा है। डीएनए का कार्य क्या है, माने डीएनए के काम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना, यानी प्रोटीन संश्लेषण जो है उसको कंट्रोल करना, और अनुवांशिक कार्य करता है। माने डीएनए के काम है कि माने अनुवांशिक खानदानी जो कार्य है उसको करता है। और इतना ही नहीं, जीन अनुवांशिक कार्य करता है। जीन डीएनए की इकाई होता है, यानी जो जीन जो होता है जिसको हम जीन बोलते हैं वो डीएनए की इकाई माना जाता है, माने यूनिट माना जाता है। अब आरएनए के प्रकार जानेंगे बच्चे। तो आरएनए यह राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनाता है। आरएनए जो होता है वो राइबोसोम से मिलकर कोशिका का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। और टीआरएनए यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी टीआरएनए जो होता है यह एमिनो अम्ल को लेगा और फिर राइबोसोम तक पहुंचाएगा। और एमआरएनए जो होता है वो केंद्रक के बाहर एमिनो एसिड को पहुंचाता है। तो परीक्षा में इस टाइप से भी पूछता है कि बताइए कि आरआरएनए के काम क्या है, टीआरएनए के काम क्या है और एमआरएनए के काम क्या है। परीक्षा में ये पूछता है कि बताइए आरआरएनए के काम क्या है, चाहे टीआरएनए के क्या काम है या एमआरएनए के काम क्या है। तो बस इतना ही, एक को शब्द में तीन को तो लाइनें याद करना है कि आरआरएनए यह राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनाता है, और टीआरएनए जो होता है यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, और एमआरएनए केंद्रक से बाहर एमिनो एसिड को पहुंचाता है। बस यही 3 को याद करना है। अब चलेंगे हम लोग, कुछ VVI ऑब्जेक्टिव है जो इससे संबंधित मात्र 10 प्रश्न है बच्चे, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, हार्डली से हार्डली 10 प्रश्न मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझें और एक तरफ से डायग्राम द्वारा आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक जनक कहे जाते हैं? माने आनुवांशिक के जनक हैं कौन? तो याद रखिएगा बच्चे, आनुवांशिक का जो जनक है वो आपका है मेंडल साहब। कौन है? मेंडल साहब आनुवांशिक का जनक। और अगर कोई पूछे कि आनुवांशिक जनक तो है जो मेंडल है, लेकिन आनुवांशिक शब्द किसने दिया? अगर एक में शब्द जोड़ देता बच्चे, अगर एक में शब्द जोड़ दिया जाए था तो याद रखिए, जब शब्द जोड़ जाए तो याद रखिए कि बेटसन ने। कौन? बेटसन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप है क्या, चाहे क्या है बच्चे? तो डीएनए के पूर्ण रूप जो है वो आपको पता है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी एक तरह से डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जीन जिन्हें वंशानुगत इकाई भी कहा जाता है, कहाँ उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा बच्चे, यह जो उपस्थित जो होता है याद रखिए गुणसूत्र में। किस में उपस्थित रहता है? गुणसूत्र में। प्रतिलिपि प्रक्रिया में क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिलिपि प्रक्रिया में जो होता है बच्चे वो आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए।
क्या होता है, आरएनए होता है। प्रतिलिपि, आप जानेंगे बच्चे कि प्रतिलिपि मतलब होता है क्या। प्रतिलिपि मतलब होता है क्या सर? तो प्रतिलिपि आखिर काम क्या है बच्चे? तो जैसे में आपको हो गया डीएनए, डीएनए, और डीएनए से जो आरएनए बनता है, आरएनए बनता है बच्चे, आरएनए की ओर जाता है, क्रिया करता है, उसी को हम लोग, इसी की क्रिया को बोलते हैं कुछ प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, इसी को बोलते हैं क्या चीज, प्रतिलिपि। और एक नाम इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है बच्चे कि अगर डीएनए से आरएनए तो जाता है तो सर प्रतिलिपि या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन डीएनए आरएनए के बाद अगर ट्रांसफ़र होता है तो आरएनए से अगर और बड़ा होता है तो वो जाएगा, बनेगा कुछ ही प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है आरएनए से और डीएनए की ओर जब जाता है प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो याद रखिएगा बच्चे कि डीएनए अगर से आरएनए गया, आरएनए, और आरएनए से अगर बना प्रोटीन, प्रोटीन, तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से प्रोटीन बनता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। हिंदी में अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन, अनुलेखन, लेखन, अनुलेखन। यानी ट्रांसलेशन का इसको हिंदी पता होगा, अनुलेखन होता है। तो आरएनए से प्रोटीन जाएगा तो अनुलेखन, यही काम होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो आरएनए के बच्चे पूर्ण रूप जो होता है वो आपका है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। निम्न में से किसने विकास के सिद्धांत के बारे में बताया, तो याद रखिएगा डार्विन। कौन बताया था, डार्विन। कौन बताया था, डार्विन, यानी सी। तो देखेंगे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है आपकी कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा आरएनए में जो थाइमिन के स्थान पर जो होता है बच्चे, वो आपको होता है, यानी यहाँ पर ए बी सी एक छूट गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, यूरेसिल, 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 यानी आपको हो जाएगा सी जवाब। अभी जानेंगे कि आरएनए में जो होता है बच्चे, यानी एडेनिन और यूरेसिल होता है, लेकिन वह डीएनए में अगर कहा जाए, डीएनए में कहा जाए बच्चे, तो डीएनए में आपको होता है कौन, एडेनिन और थाइमिन। कौन होता है, थाइमिन। तो ये आपको पूछ रहा है प्रश्न को जी आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है, तो आरएनए में यूरेसिल होता है, और यूरेसिल जो होता है थाइमिन के स्थान पर, तो थाइमिन का स्थान तो यही ना है, यहाँ पर जैसे टी है तो थाइमिन हो गया, इसी जगह पर कौन आ गया स्थित है, तो यू है, तो यू से यूरेसिल। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो याद रखिए बच्चे डीएनए में जो होता है वह शर्करा जो होता है आपको पेंटोज होता है। क्या होता है, पेंटोज। पेंटोज में जो होता है ना वो डी राइबोज हो जाता है, वो उपस्थित होता है। इसमें कितना आपको माने शर्करा होता है, 5 शर्करा होता है। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था बच्चे, तो जीन शब्द जो दिया गया था बच्चे वो जोहानसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा दिया गया था। तो पूरी तरह से आपका सारी क्वेश्चन को एक बार देख लें, एक बार नहीं, यह वीडियो के कम से कम VVI है बच्चे, दो बार देखें, दो बार देख के एक बार नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं, बिना नोट्स के ना होगा। एक बार नोट्स बना के खाली एक बार याद कर लीजिए, बहुत सारा आपको इससे जड़ ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू आप लोग को। और कोई प्रकार की आपको ऐसा लग रहा है कि सर इस पर वीडियो बनाएं जो इससे मैं पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर आपको विस्तृत उसको वीडियो बनाएं जिस पॉइंट का आपको
पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो थैंक यू, और वीडियो को शेयर करें ज़रूर। शेयर अगर आप लोग करते हैं तो बनाने में भी वीडियो अच्छा लगता है। तो थैंक यू।